बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने अपने घरों में खैर आफियत से होंगे। आज हम अबीरा फूड सीक्रेट्स में बना रहे हैं जी कचौरी, और बहुत ही मज़े की ये दाल की कचौरी हम बना रहे हैं। आप चिकन से भी बना सकते हैं, कीमे से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं आज दाल से आपको बहुत ही मज़ेदार किस्म की कचौरी बनाना बता रही हूँ। ये अबीरा की फरमाइश पे बनी है और देखते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। दो तरह की कचौरी मैं आपको बनाना बता रही हूँ, एक जो हमारी ट्रेडिशनल होती है और दूसरी जो बाज़ार में मिलती है। ट्रेडिशनल जो होती है वो सादी सी होती है, सिंपल सी होती है, वो हर घर में बनती है और ये घरों में बना के लोग खाते हैं। लेकिन जो बाज़ार की कचौरी है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ़ होती है और साइज़ में भी बड़ी होती है। बहुत ही क्रिस्पी कचौरी बनी है, बहुत ही मज़ेदार किस्म की बनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सिर्फ़ आपने क्या करना है कि इसकी डो को बहुत अच्छे से करके गूंदना है, और दाल को आपने क्या करना है कि भिगो के आपने बॉईल करके रख लेना है। और ये दाल जो है वो बहुत ज़्यादा जैसे गली भी होती है ना, इस तरह की होनी चाहिए। आलू में इसमें ऑप्शनल है, आलू डालना चाहते हैं तो डाल लें। इन दोनों चीज़ों को पीस लें। मसालों में इसमें आप डालें कि 2 टेबल धनिया आप इसमें ऐड करेंगे, और ये जा रहा है जी हमारा गरम मसाला, और ये ज़रा सी आपने मिर्चें इसमें ऐड करनी है, नमक इसमें ऐड करना है, अनार दाना साबुत इसमें ऐड करना है। और ये जो मसाले हैं ये आपने पीस लेने हैं, पीस के इसमें आपने डाल देने हैं। 1 टेबलस्पून आपने इसमें ज़ीरा भी डाल देना है। थोड़ा सा इसमें धनिया मैं डालूँगी, थोड़ा सा पुदीना, और 1-2 हरी मिर्चें इसमें बिल्कुल बारीक चॉप करके आप इसमें डाल के इसको बहुत अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। बहुत ही अच्छे तरीके से आपने मिक्स करके साइड पे रख लेना है। अब हम बना रहे हैं जी इसकी डो कैसे बनेगी। आपने क्या करना है कि मैदा ले लेना है, और मैदे में आपने नमक डाल के और घी डाल के आपने, या ऑयल डाल लें, घी डाल लें। मैं घी डाल रही हूँ, घी से बड़ा अच्छा सा इसका क्रिस्पीपन आता है। और घी डाल के आपने, ये मैंने 1 कप के करीब, 1 कप से थोड़ा ज़्यादा मैंने लिया है इसमें मैदा, और हस्बे ज़ायक़ा इसमें आप नमक डालेंगे, और इसमें 4 से 5 टेबल स्पून घी के जाएंगे। आपने बहुत अच्छी तरह से घी को पहले मिक्स करना है, बहुत अच्छी तरह से इस तरह करके हाथों के साथ। आप जितना इसको इस तरह मिक्स करेंगी उतना ही आपकी कचौरी क्रिस्पी बनेगी और मज़े की बनेगी। अगर आपने घी डाल के और इसको गूंद दिया और इस तरह आपने मसला नहीं, तो फिर आपकी कचौरी अच्छी नहीं बनेगी। ये इसकी टिप होती है। फिर आप हाथ में लेके इसको देखें, अगर इस तरह की डलियाँ सी बन रही हैं तो फिर आपके जो मैदा है वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसको आप थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसकी हार्ड सी आपने डो बना लेनी है। डो को आपने नरम नहीं रखना, क्योंकि मैदे को आप जितना हार्ड गूंदते हैं उतना ही ये नरम हो जाता है। आपने इसको हार्ड गूंदना है। जब ये एक 10-15 मिनट के बाद जब ये स्टे करेगा तो ये अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा, और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको हैंडल कर सकती हैं। आपने बहुत अच्छी सी डो इसकी बना लेनी है। फिर इसको आपने थोड़ी देर की रेस्ट करने को छोड़ देना। मैंने 10 मिनट 15 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ दिया था इसको। आपने भी इसी तरीके से करना है। फिर आपने क्या करना है कि इसके आपने पेड़े बना लेने हैं। मैं आपको 2 तरह की कचौरी बनाना बता रही हूँ। पहले आपने क्या करना है, छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे, इतने भी छोटे ना हो, लेकिन थोड़े से मतलब नॉर्मल जो कचौरी होती है उससे ज़रा थोड़े छोटे होने चाहिए। फिर आपने क्या करना है कि ऑयल घी ले लेना है। घी में आपने मैदा डाल के इस तरह की आपने एक बना लेनी है, लेई सी बना लेनी है। अब आपने बड़े वाले पेड़े आपने उठाने हैं और उनका आपने इस तरह एक पतली सी आपने रोटी बना लेनी है, और इसके ऊपर आपने ये लेई या बैटर सा आपने घी का और मैदे का मिक्सचर जो है आपने इसके अंदर डाल के इसके ऊपर लगा के, और इसको इस तरीके से आपने फ़ोल्ड कर देना है। इन 4 पेड़ों को आपने, 5 पेड़ों को आपने इस तरह फ़ोल्ड कर लेना है सबके सबको। ये आपकी बनेगी जो बाज़ार में कचौरी मिलती है, ये आपकी वो वाली कचौरी बनेगी, और बहुत ही मज़े की बनती है। इसकी आपने लेयर जो होती है ना, ये आपने रखनी है। ऊपर आपने थोड़ा सा मैदा छिड़कना है, और इसको आपने बाइंड करके इस तरीके से फ़ोल्ड करके आपने रख लेना है। इनको भी आपने स्टे देना है 10 से 15 मिनट। अब आपने क्या करना है, वो छोटे वाले जो पेड़े हैं उनको लेना है, और उनको इस तरह बाइंडिंग करके आपने बहुत अच्छी तरीके से इसका पेड़ा बना लेना है।
ये पेड़ा आपने साइड पे रख लेना है। आपने हाथों की मदद से ही इसको इस तरीके से करना है और गोलाई में गोल सा इसका पेड़ा बना के आपने बैटर का इसके अंदर रखना है और इसको आपने 1 बाय 1 साइड पे रखते जाना है। अब जो कचौरी आपने बाइंड की थी, मतलब फोल्ड करके रखी थी, उनको आपने क्या करना है, इस तरीके से चकोर बेल लेना है और इस तरह इसकी बाइंडिंग करके फोल्डिंग करके आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको बंद करना है कि कहीं से इसका बैटर जो है वो निकले ना। और आपने ये कचौरी इस तरह पेड़ा इसका गोल सा गठली सी इसकी बना के और साइड पे रख लेना है। ये हमारी जो बाज़ार में मिलती हैं कचौरियाँ, उनकी शेप कोई इस तरीके से होती है, उनकी लेयर्स बनी होती हैं और बहुत अच्छी लगती हैं और बहुत मज़े की लगती हैं। लेयर्स जो होती हैं उनकी, उनमें क्रिस्पीपन होता है। दूसरी जो आप कचौरी बनाते हैं वो फूली भी होती हैं, वो भी उनकी भी लेयर्स होती हैं, लेकिन दोनों ही अच्छी लगती हैं, दोनों ही मज़े की लगती हैं। इस तरह आप गठलियाँ बना के इनकी रख लें। अब आपने क्या करना है कि जो आपने घी रखना है, आपने जो हमारी जो नॉर्मल कचौरी होती है, जो हमने छोटी कचौरी बनाई है, उसको आपने बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राई करना है स्टेप बाय स्टेप। अब आपने क्या करना है, जो छोटी कचौरियाँ आपने बनाई थी उनको आपने हथेलियों की मदद से इस तरह प्रेस करना है, प्रेस करके और आपने बिल्कुल हल्के ऑयल में इसको डालना है। आपने बहुत ज़्यादा गर्म ऑयल में नहीं डालना। आप ये देख रहे हैं कि मैंने बिल्कुल हल्के से ऑयल में इसको डाला है। जैसे ही ये ऊपर आएंगी तो आपने इसकी आंच को फुल कर देना है। पहले आपने आंच बहुत हल्की रखनी है, क्योंकि ये आराम आराम से जब ये ऊपर आएंगी ऑयल के ऊपर तो ये आपका बैटर, आपकी जो कचौरी है बहुत ही अच्छी बनेगी। अगर ये कचौरी आपकी नीचे बैठ जाती है जाके ऑयल में, तो फिर आप ये समझ लें कि आपकी कचौरी बिल्कुल परफेक्ट बनी है। अब आपने आंच को तेज़ कर देना है। जैसे ही ऊपर आएंगी आंच को आपने तेज़ कर देना है और इनका कलर आने तक आपने इनको ब्राउन करना है, तलना है इनको कलर आने तक। और फिर आपने किसी टिश्यू पेपर पे निकाल के इनको साइड पे रख लेना। ये हमारी कचौरियाँ वो हैं कि जो हमारे घरों में नॉर्मल बनती हैं, हम खाते हैं, आलू की भाजी के साथ खाते हैं, आलू की तरकारी के साथ हम लोग खाते हैं। ये वो वाली कचौरियाँ हैं, आप इनके साथ बना सकते हैं। अब हमने दूसरी कचौरियों को कैसे फ्राई करना है कि उनको हमने नॉर्मल दरमियानी आंच पे हमने फ्राई करना है। ना बहुत ज़्यादा आंच तेज़ होनी चाहिए और ना बहुत ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। दरमियानी आंच पे हमने इनको अंदर तक पकाना है, क्योंकि जी इनकी जो अंदर तक लेयर्स होती हैं वो अगर पक जाएँ तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और बहुत अच्छी लगती हैं। अंदर से इसकी लेयर्स बनी होती हैं और बहुत ही मज़े की लगती हैं और क्रिस्पीपन भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा होता है। जब ये आपकी ब्राउन हो जाए और आपने फिर इनको निकाल लेना है किसी टिश्यू पेपर पे। और बहुत ही मज़े की, बहुत ही अच्छी ये कचौरियाँ बनी हैं। आप ज़रूर बनाइएगा घर पे। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। अगर मेरी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके। कचौरियाँ ज़रूर बनाइएगा। और साथ में हमने केचप रखा था, ये होममेड केचप है, आप ज़रूर बनाइएगा। होममेड केचप मैंने बनाने की तरकीब आपको बताई हुई है, इंशाल्लाह मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर देखिएगा और बनाइएगा ये केचप। साथ में हमने चटनी रखी है। दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।